उत्तर भारत के एक छोटे से शहर में आरव और मीरा नाम के दो लोग रहते थे। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। आरव शांत स्वभाव का लड़का था और मीरा हमेशा मुस्कुराने वाली लड़की। कॉलेज की लाइब्रेरी में उनकी पहली मुलाकात हुई थी। मीरा की किताब नीचे गिर गई और आरव ने झुककर वो किताब उठाई। बस वहीं से दोनों की कहानी शुरू हुई। धीरे धीरे दोस्ती हुई, फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों घंटों साथ बैठते, भविष्य के सपने देखते और हमेशा एक दूसरे का साथ निभाने की कस्में खाते। मीरा कहती, अगर हम साथ रहे तो जिंदगी बहुत खूबसूरत होगी। आरव मुस्कुराकर कहता, मैं हर जन्म में तुम्हें ढूंढ लूंगा। लेकिन जिंदगी हर कहानी पूरी नहीं होने देती। कॉलेज खत्म होने के बाद आरव के घर की हालत खराब हो गई। उसके पिता बीमार रहने लगे। घर की जिम्मेदारी अचानक उसके कंधों पर आ गई। उधर मीरा के परिवार ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी। मीरा बहुत रोई। उसने अपने परिवार को समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। एक रात मीरा ने आरव से आखिरी बार मिलने को कहा। दोनों पुराने रेलवे स्टेशन पर मिले। बारिश हो रही थी और दोनों की आंखों में आंसू थे। मीरा कांपती आवाज में बोली, शायद हम इस जन्म में साथ नहीं रह पाएंगे। आरव कुछ नहीं बोल पाया। उसने बस मीरा का हाथ कसकर पकड़ लिया। ट्रेन आने की आवाज सुनाई देने लगी। मीरा रोते हुए बोली, अगर अगले जन्म में मिले तो मुझे कभी छोड़ना मत। और फिर वो चली गई। उस रात के बाद दोनों की जिंदगी अलग हो गई। समय गुजरता गया। आरव ने खुद को काम में डुबो दिया। उसने शादी नहीं की। वो हमेशा अकेला रहा। उधर मीरा की शादी हो गई, लेकिन उसकी जिंदगी खुशहाल नहीं थी। उसका पति अक्सर बाहर रहता और मीरा धीरे धीरे अंदर से टूटती चली गई। फिर एक दिन उसके पति की अचानक मौत हो गई। उसके बच्चे बड़े होकर विदेश चले गए और मीरा बिल्कुल अकेली रह गई। उधर आरव अब बूढ़ा हो चुका था। उसके बाल सफेद हो गए थे, चेहरे पर झुर्रियां आ चुकी थीं, लेकिन उसने आज तक मीरा को नहीं बुलाया था। हर साल वो उसी पुराने रेलवे स्टेशन पर जाता जहां दोनों आखिरी बार मिले थे। एक दिन किस्मत ने फिर दोनों को मिला दिया। आरव स्टेशन की बेंच पर बैठा था, तभी एक बूढ़ी औरत उसके पास आकर बैठ गई। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और अचानक दोनों की आंखें भर आईं। वो मीरा थी। सालों बाद भी दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। कुछ पल तक दोनों सिर्फ एक दूसरे को देखते रहे, जैसे वक्त वहीं रुक गया हो। मीरा धीरे से बोली, तुमने शादी नहीं की? आरव मुस्कुराया नहीं, क्योंकि दिल कभी किसी और का हुआ ही नहीं। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते हाथों से आरव का हाथ पकड़ लिया। दोनों घंटों तक बातें करते रहे, पुरानी यादों को याद करते रहे। उस दिन दोनों ने महसूस किया कि सच्चा प्यार उम्र से नहीं बदलता। उसके बाद दोनों रोज मिलने लगे। सुबह पार्क में बैठते, पुरानी तस्वीरें देखते और अधूरी जिंदगी के बारे में बात करते। कई सालों बाद दोनों फिर से जीने लगे थे। लेकिन एक दिन मीरा ने देखा कि आरव बहुत कमजोर होता जा रहा है। उसकी खांसी बढ़ गई थी और वो अक्सर दर्द से परेशान रहता। मीरा ने उसे डॉक्टर के पास चलने को कहा। पहले तो आरव टालता रहा, लेकिन फिर आखिरकार जांच हुई। रिपोर्ट देखकर डॉक्टर की आंखें झुक गईं। आरव को आखिरी स्टेज का कैंसर था और उसके पास बहुत कम समय बचा था। ये सुनकर मीरा की दुनिया टूट गई। वो अस्पताल के बाहर बैठकर घंटों रोती रही। उसे लगा जिंदगी ने एक बार फिर उसका प्यार उससे छीन लिया। लेकिन इस बार उसने फैसला किया कि वो आरव का आखिरी समय अकेले नहीं गुजरने देगी। अब मीरा हर पल आरव के साथ रहती। वो उसे दवाइयां देती, उसके लिए खाना बनाती और रात भर उसके पास बैठी रहती। एक रात आरव ने धीमी आवाज में कहा, काश हम अपनी जवानी में मिल जाते। मीरा रोते हुए बोली, शायद किस्मत को हमारी खुशी मंजूर नहीं थी। आरव मुस्कुराया, लेकिन उसने हमें दोबारा मिलाया तो सही। धीरे धीरे आरव की हालत और खराब होने लगी। अब वो ठीक से चल भी नहीं पाता था। उसके बाल पूरी तरह झड़ चुके थे, चेहरा कमजोर हो गया था। लेकिन जब भी वो मीरा को देखता, उसकी आंखों में वही पुराना प्यार दिखाई देता। एक दिन आरव ने मीरा से कहा, क्या तुम मुझे एक बार उस रेलवे स्टेशन ले चलोगी जहां हम आखिरी बार मिले थे? मीरा उसे वहां लेकर गई। वही पुरानी बेंच, वही पटरियां और वही शाम। दोनों चुपचाप बैठे रहे। हवा धीरे धीरे चल रही थी। आरव ने कांपते हाथों से मीरा का हाथ पकड़ा और बोला, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ खोया, लेकिन तुम्हें प्यार करना कभी नहीं छोड़ा। मीरा जोर जोर से रोने लगी। आरव ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, अगर अगले जन्म में मिलूं तो इस बार देर मत करना। मीरा ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया, लेकिन कुछ ही पल बाद आरव की पकड़ धीरे धीरे ढीली पड़ने लगी। उसकी आंखें बंद होने लगी और उसी रेलवे स्टेशन पर जहां उनका प्यार कभी बिछड़ा था, वहीं आरव ने आखिरी सांस ली। मीरा चीख कर रो पड़ी। पूरा स्टेशन उसकी आवाज से गूंज उठा। उस दिन आसमान में हल्की बारिश होने लगी, जैसे मौसम भी उस अधूरे प्यार के लिए रो रहा हो। आरव चला गया, लेकिन मीरा हर दिन उसी स्टेशन पर जाने लगी। वो घंटों उसी बेंच पर बैठी रहती जहां आरव ने आखिरी सांस ली थी। लोग कहते हैं आज भी शाम के समय वहां एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो किसी का हाथ पकड़ने की कोशिश करती रहती है और उसकी आंखों में सिर्फ इंतजार होता है उस प्यार का
जो पूरी जिंदगी अधूरा रहा लेकिन कभी खत्म नहीं हुआ।